गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्वांटम मैकेनिक्स पेपर में आज का जो टॉपिक है वो है अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं सुनीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में सबसे पहला जो अनिश्चितता सिद्धांत का अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे वो है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, यानी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व। ये हमें प्रूव करना है अनिश्चितता सिद्धांत से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परमाणु में जो नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो आती है 5 फर्मी, और एक फर्मी में है जो होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये है नाभिक की त्रिज्या, किसी परमाणु में नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब हम इसके ऑपोजिट चलते हैं, जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसके ऑपोजिट चलते हैं। मान लेते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होता है। यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होता है तो इस नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति में अनिश्चितता उस नाभिक की त्रिज्या के बराबर होना चाहिए, यानी कि 5 × 10⁻⁻15 मीटर। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में उसकी स्थिति में अनिश्चितता उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम स्थिति में अनिश्चितता 5 × 10⁻⁻15 मीटर। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता है उसका जो मान है वो h×2 से >= यानी कि हम यदि उसके संवेग में अनिश्चितता निकालना चाहें तो h×2 डेल्टा x, ये डेल्टा x यहाँ पर स्थिति में जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मिनिमम, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम इसका डेल्टा p का मान मिनिमम जो है वो निकालना चाहें तो h×2 का मान निकालें। h×y का मान होता है h/2π, h का मान रख करके कैलकुलेट किया, h× का मान डायरेक्ट याद रख सकते हैं 1.054 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता उस परमाणु की त्रिज्या के बराबर है, यानी 5 × 10⁻⁻15। तो यहाँ से डेल्टा p जो है वो मिनिमम जो प्राप्त होता है वो है 1.054 × 10⁻⁻20 kg/मीटर/सेकेंड। ये आ गई स्थिति में इसके संवेग में अनिश्चितता, और ये संवेग में अनिश्चितता उसका न्यूनतम संवेग हो गया, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में न्यूनतम संवेग ये आ गया। जब नाभिक में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग ये है और ये प्राप्त हो गया अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार कि यदि हम इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नाभिक में मानते हैं तो नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूनतम संवेग इतना होगा। अब हम जो आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी रिलेशन है, आपेक्षिक संवेग ऊर्जा संबंध है, संवेग ऊर्जा संबंध ये कहता है E² = p² c² प्लस रेस्ट मास एनर्जी m0c², जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ये मान होता है। तो यहाँ से मिनिमम संवेग के साथ में जो ऊर्जा का मान है वो भी मिनिमम आ जाएगा। तो E मिनिमम का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं, P मिनिमम स्क्वायर c² प्लस m0² c4, और जो इलेक्ट्रॉन के लिए रेस्ट मास एनर्जी है m0c² वो होती है 0.51 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इसकी गतिज ऊर्जा की तुलना में बहुत कम है। तो हम गतिज ऊर्जा E² c²
इसके रेस्पेक्ट में m0c² 4 ये बहुत कम है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो ई मिनिमम है वो इस ऊर्जा का मान आ जाएगा P मिनिमम c², और ये अंडर रूट हटेगा तो P मिनिमम c। इसका मान यदि हम P मिनिमम का मान नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व से इसके जो न्यूनतम संवेग का मान हम यहाँ पर रखें कि 1.054 इंटू 10⁻⁻20 इंटू प्रकाश का वेग रखें 3 इंटू 10⁸8, तो यहाँ से कैलकुलेशन से हमें प्राप्त होता है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा का मान 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। जबकि बीटा क्षय प्रयोगों में ये देखा गया कि अस्थायी नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा 2 और 3 MeV 2 और 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अतः और जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि अनिश्चितता सिद्धांत से जब नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व माना गया तब उसमें देखा गया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम ऊर्जा का मान 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। जबकि प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व मान लें तो उसका जो डिके है उस बीटा डिके में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उस इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ही 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 2-3 और 20 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अतः हम अनिश्चितता सिद्धांत से ही कह सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता है। तो ये हो गया अनिश्चितता सिद्धांत का पहला अनुप्रयोग, फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।